टैली के बारे में कि टैली क्या है, नहीं टैली प्राइम क्या है, टैली को क्यों यूज किया गया, कौन लाया, है ना, कब आया, ये सब चीज। अब सीखते हैं कि टैली का फीचर्स क्या है, यानी टैली से क्या क्या फायदा हम लोग को मिलने वाला है, किस टाइप का काम टैली पे हो जाएगा। तो पहला फीचर्स दिया हुआ अकाउंटिंग, और आपको पता है कि सबसे पहला लाइन था डिफिनीशन का कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, नहीं। तो यही कह रहा है कि टैली इज प्राइमरीली नोन फॉर इट्स अकाउंटिंग कैपेबिलिटी, यानी टैली को तो जाना ही जाता है अकाउंटिंग के लिए, हिसाब किताब के लिए। इट अलाउ यूजर्स टू रिकॉर्ड फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, जिससे यूजर्स क्या कर सकता है, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकता है, लेजर मेंटेन कर सकता है और जनरेट कर सकता है फिनेंशियल रिपोर्ट्स। अब है इन्वेंट्री मैनेजमेंट्स, क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट्स, यानी टैली में अकाउंटिंग के साथ साथ स्टॉक से रिलेटेड भी मैनेजमेंट होता है। कहता है कि टैली फीचर्स इंक्लूड फीचर्स फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट्स, जैसे बिजनेस के स्टॉक को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ऑर्डर हैंडल कर सकते हैं, अदर है ना एस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल्स, जैसे खरीदेंगे बेचेंगे, तो खरीदे तो स्टॉक बढ़ा, बेचे तो स्टॉक घट गया, समझ गए। तो इस तरह का ऑर्डर लिए ऑर्डर दिए, इस तरह का सारा काम हम लोग इसमें मैनेज कर सकते हैं। तीसरा फीचर्स है टैक्सेशन का, यानी टैली सपोर्ट वेरियस टैक्सेशन रिक्वायरमेंट्स, यानी मार्केट में जो जो टैक्सेशन रिक्वायरमेंट्स है बिजनेस वाले को, जैसे टीडीएस का, टीसीएस का, जीएसटी का, जीएसटी रिटर्न्स का, तो इंक्लूड जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वैट का, पहले तो वैट था, अब तो वैट बंद हो गया इंडिया में, एंड अदर लोकल टैक्सेज रेगुलेशंस, समझ गया। अगला है मल्टी करेंसी सपोर्ट्स, मल्टी करेंसी सपोर्ट्स। अच्छा सोचिए ना कि हमारे बिजनेस में अगर विदेश से भी कोई सामान खरीदा के आता है तो उसका प्राइस दो करेंसी चेंज में रहेगा, हमारा तो इंडियन करेंसी रुपया है, और वो आएगा तो डॉलर में रहेगा, कोई यूरो में रहेगा। तो ये भी फैसिलिटी है कि इसमें हम लोग मल्टी करेंसी को यूज कर सकें। कहता है कि बिजनेस इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कैन बेनिफिट, है ना, फ्रॉम टैली सपोर्ट्स फॉर मल्टीपल करेंसी, इट एनेबल यूजर्स टू मैनेज ट्रांजेक्शन रिपोर्ट डिफरेंट करेंसी। हम लोग इसको इनेबल करके किसी भी करेंसी में रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये सब जब लैब पढ़ेंगे तब करेंसी का यूज आएगा, समझ में आएगा कि वो करेंसी ना, ठीक है। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, यानी टैली का यूज स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में भी है। कहता है कि टैली इज डिजाइन टू इंश्योर कंप्लायंस विथ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए सिस्टम को, टैक्स डिपार्टमेंट को जैसा फॉर्मेट चाहिए उस तरह का ये टैक्स रिपोर्ट बना के देता है। इट हेल्प बिजनेस जनरेट रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंटेशन नेसेसरी फॉर रेगुलेटरी, है ना, रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब जैसा जैसा इसको रिपोर्ट जरूरत होता है स्टैट्यूटरी के लिए, है ना, वैसा वैसा रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी मतलब हो गया जो टैक्स से डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो गया, जो कंपलसरी हो गया, है ना, तो वो सारा रिपोर्ट ये लोग जनरेट करके हम लोग इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकाल सकते हैं, समझा। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ये तो आप ही लोग से रिलेटेड है। कहता है कि टैली इज नोन फॉर इट्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, यानी इसका जो इंटरफेस है ना इंसान को समझने में आसान लगता है। कहता है मेकिंग इट्स एक्सेसिबल इट यूजर टू वेरिंग लेवल्स ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज, इट्स एम्स टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग प्रोसेस, यानी कितना भी भारी से भारी अकाउंटिंग प्रोसेस को इसमें इजिली में भी हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। यूजर फ्रेंडली यानी चलाने वाले को आसान होना चाहिए। डाटा सिक्योरिटी का भी इसमें दिया हुआ है कि अगर आपका डाटा लॉस ना हो, जिसके लिए हम लोग इसमें बैकअप बना सकते हैं, है ना, पासवर्ड प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो कहता है कि दो सॉफ्टवेयर प्लेस इंपोर्टेंस ऑन डाटा सिक्योरिटी, नहीं, विथ फीचर सच एज ए यूजर एक्सेस कंट्रोल, इसमें यूजर एक्सेस कंट्रोल भी है, जिससे क्या होता है ना कि मान लीजिए कि हम 5 व्यक्ति को अलग अलग यूजर आईडी क्रिएट करके दिए, तो एक यूजर दूसरे यूजर का डाटा छेड़छाड़ ना करेगा। डाटा इंक्रिप्शन का मतलब हो गया कि आपका टैली कोई दूसरा मतलब आपका कंपनी कोई खोल ही नहीं पाएगा जब तक वो पासवर्ड नहीं जानेगा, समझ गया। सर तो ये विदाउट इंटरनेट का नहीं होता होगा।
नहीं, विदाउट इंटरनेट भी होता है। तो सर अगर विदाउट इंटरनेट होगा तो अगर उसका रिकॉर्ड भी अंदर सेव रहेगा, मान ली इस लैपटॉप में हमने अपना आईडी पासवर्ड जनरेट करके डाल दिया, हम नहीं तो वो उसके बाद दूसरा सिस्टम, तो फिर उसके लिए इंटरनेट के माध्यम से चलेगा, वो लॉगिन होता है तो इंटरनेट। टैली आजकल जो हम लोग खरीदते हैं ना, उसमें जैसी लॉगिन कीजिएगा तो बिना इंटरनेट का लॉगिन होगा नहीं, समझे। लेकिन सेम सिस्टम में भी हम लोग, जैसे एक ही सिस्टम पे 5 यूजर काम कर सकता है, एक ही सिस्टम पे 5 यूजर काम कर सकता है, ये एक ही कंपनी में। अगर ऑनलाइन है तो फिर अलग अलग सिस्टम पे भी कर सकता है। और बैकअप का भी ऑप्शन है। बैकअप मतलब हो गया कि इन फ्यूचर डाटा करप्ट कर जाएगा तो हम आपसे वापस भी ला सकते हैं। कस्टमाइजेशन दिया हुआ है। अब देखिए हर बिजनेस एक जैसा तो है नहीं, तो टैली सॉफ्टवेयर कहता है ना कि हम अपने कस्टमर को कस्टमाइजेशन सिस्टम देते हैं, आपको जैसा नीड है वैसा ऑप्शन इनेबल कीजिए, और जो नहीं नीड है उसको क्या कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए। रियल टाइम रिपोर्टिंग क्या होता है? रियल टाइम, आप कभी बैंक में पैसा जमा किए हैं? देखिएगा अभी यहाँ डालिए, और दिल्ली जाने में क्या 2 दिन लगेगा, पैसा तुरंत अपडेट हो जाता है, क्योंकि वो ऑनलाइन अकाउंटिंग है। तो उसी तरह टैली में अगर मान लीजिए मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अभी आप ट्रांजेक्शन रिपोर्ट किए, अब जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिए हैं तो फिर आपको लेजर बनाने में, ट्रायल बैलेंस बनाने में, सब रिपोर्ट बनाते बनाते टाइम लगेगा। अगर कोई मांग दिया रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, तो कहिएगा रुकिए 1 घंटा, नहीं। लेकिन अगर हम एंट्री किए और कोई बोला फाइनल रिपोर्ट दीजिए, तुरंत आप रिपोर्ट जनरेट करके दे सकते हैं, तुरंत अपग्रेड हो जाएगा। यहाँ रिपोर्ट दी है और पूरा सिस्टम में अपडेट होते जाता है, एक एक एंट्री करते जाते हैं, रिपोर्ट ऑटोमेटिक चेंज होते जाता है। तो इसको बोलते हैं रियल टाइम रिपोर्टिंग। टैली ऑफर रियल टाइम रिपोर्टिंग, प्रोवाइड बिजनेस विथ अप टू डेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इज हेल्प इन बैंकिंग एंड मेकिंग इन्फॉर्म एंड टाइमली डिसीजंस। अगर हम मान लीजिए कि आज रिपोर्ट, आज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए और रिपोर्ट भी हमको आज ही मिल गया, तो आज ही हमको रिपोर्ट मिल गया, तो हम आज ही डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, समझ गए। तो वही लिखा हुआ है कि इन्फॉर्म होकर के हम लोग टाइमली डिसीजन भी ले सकते हैं।